हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया है। अब तक स्टाफ को इस महीने की सैलरी नहीं मिली है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती थी। आज 3 तारीख हो गई और आज भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, न पेंशनर को पेंशन मिली। हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स हैं जो अभी भी सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि सैलरी कब आएगी, इसे लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं बताया गया। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि बच्चों की फीस, बिजली पानी और फोन के बिल, राशन का खर्चा और लोन की ईएमआई सब कुछ रुका हुआ है। यह सब कैसे जमा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है और दुर्भाग्यवश जिन जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है और उनको बैंक में जा जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भैया हमारी किस्त जो है कुछ समय के बाद आप काटें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसमें तनख्वाह के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन सरकारी खजाना खाली है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस की मुफ्त वाली गारंटियों के चक्कर में सरकारी खजाने की हालत खराब हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए फ्री वाली गारंटी दी और जैसे ही उसे लागू करने की कोशिश की तो प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसके लिए और कोई नहीं बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। अगर जिम्मेवार है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटियां दी गई और उन गारंटियों में से थोड़ा सा पोर्शन, एक आधी गारंटी का जब अभी लागू करने की इस दिशा में आगे बढ़े तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि हिमाचल में किसी तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। उनकी सरकार कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है, इसलिए इस बार सैलरी ट्रांसफर होने में देरी हुई है। इसके बाद सुक्खू ने यह भी कह दिया कि सरकारी खजाने की हालत तो बीजेपी ने खराब की। हिमाचल के ऊपर कर्ज तो बीजेपी ने लादा। डबल इंजन की सरकार ने बिजली पानी फ्री किया, बिना सोचे समझे उन लोगों को भी इसका फायदा दिया जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए हिमाचल पर कर्ज बढ़ा। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया। जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। सुखविंदर सुक्खू की यह बात तो गलत है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले खुद सुक्खू ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने 2 महीने की सैलरी न लेने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सरकारी अफसरों से भी 2 महीने की सैलरी न लेने की अपील की थी।
अब इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रदेश की आर्थिक हालात की बेहतरी के संकेत है? सुक्खू को पता है कि हिमाचल पर करीब 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां हैं। सरकार की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और पुराना कर्ज लौटाने में खर्च हो रहा है। इसके बाद भी सुक्खू की सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाल कर दी। करीब 22 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा भी निभा दिया। इसी चक्कर में सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट खाली है। कर्नाटक में भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया था कि मुफ्त के वादे चुनाव में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह की सियासत देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है।